क्या हमने कभी गौर किया है कि हमारा मुआशरा दिन बदन क्यों बिगड़ता जा रहा है? क्यों दिलों में नफरत बढ़ रही है? क्यों रिश्तों में मोहब्बत कम हो रही है? क्यों सच्चाई मुटती जा रही है और झूठ आम होता जा रहा है? ये सवालात सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि हमारे ज़मीर की आवाज़ है। आज हम दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं कि हुकूमत ऐसी है, लोग ऐसे हैं, ज़माना खराब है। लेकिन कभी हमने अपने आप को देखा? कभी हमने अपने गिरबान में झांका? याद रखें, मुआशरा किसी एक फर्द से नहीं, बल्कि हम सब से मिलकर बनता है। अगर हम ठीक हो जाएं, तो मुआशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। ये एक छोटी सी हदीस, मगर इसमें पूरा मुआशरा बदलने का राज छुपा है। सोचें, अगर हम सब अपने अखलाक दुरुस्त कर लें, अगर हम सच बोलना शुरू कर दें, अगर हम दूसरों के साथ हुस्न सलूक करें, तो क्या हमारा मुआशरा खूबसूरत नहीं बन जाएगा? आज हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा मसला क्या है? बद अखलाकी, झूठ, हसद और बेहयाई। हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन हमारे मामलात खराब हैं। हम दूसरों का हक खा जाते हैं, हम वादे तोड़ देते हैं, हम जबान से दूसरों को जख्मी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। लेकिन आज हमारी जबान से कितने लोग महफूज हैं? हमारी बातों से कितने दिल टूटते हैं? हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बड़ा कहते हैं, हम मजाक उड़ाते हैं, हम गैबत करते हैं, और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम एक दूसरे की गैबत ना करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मर्दा भाई का गोश्त खाए? ये अल्फाज हमें हिला देने के लिए काफी है। मुआशरे की इस्लाह सिर्फ बड़ी बड़ी तकरीरों से नहीं होगी, बल्कि छोटे छोटे अमाल से होगी। जैसे सच बोलना, अमानतदारी करना, वालिदैन का एहतराम करना, पड़ोसी का ख्याल रखना, गरीब की मदद करना, और सबसे बढ़कर दूसरों को माफ करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हम सब चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम करे, लेकिन क्या हम दूसरों पर रहम करते हैं? आज हम अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। हम अपने गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं। हम अपनी अना की खातिर सच को भी झूठ बना देते हैं। यही वो चीजें हैं जो मुआशरे को तबाह करती हैं। याद रखें, असलाह की शुरुआत हमेशा अपने आप से होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, तो हमें खुद अच्छा बनना होगा। अगर हम चाहते हैं कि मुआशरे में सच्चाई आए, तो हमें खुद सच बोलना होगा। अगर हम चाहते हैं कि इज्जत आम हो, तो हमें दूसरों की इज्जत करनी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, वो या तो भलाई की बात करे या खामोश रहे। ये असूल अगर हम अपनी जिंदगी में अपना लें, तो आधी बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। आज हमें जरूरत है कि हम अपने दिलों को साफ करें, हसद, कीना, बग़ज़ को निकालें, और मोहब्बत, अखलास और भाईचारा पैदा करें। मुआशरा इस वक्त खूबसूरत बनता है जब लोग एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करते हैं, ना कि मुश्किलात। नबी करीम रोज़ ने फरमाया, आसानी पैदा करो, तंगी ना करो, खुशखबरी दो, नफरत ना दिलाओ। यही वो पैगाम है जो हमें अपनाना होगा। हमें चाहिए कि हम लोगों को जोड़ें, ना कि तोड़ें। हमें चाहिए कि हम मोहब्बत बांटें, ना कि नफरत। हमें चाहिए कि हम माफ करें, ना कि बदला लें। याद रखें, माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को भी माफ किया, और यही उनकी अजमत थी। आज अगर हम भी इस सुन्नत को अपना लें, तो हमारे दिलों में सुकून आ जाएगा, और हमारा माशरा जन्नत का नमूना बन जाएगा। आखिर में बस एक बात, हम सब तब्दीली चाहते हैं, लेकिन कोई खुद बदलना नहीं चाहता।
अगर आज हम ये अहद कर लें कि हम खुद को बदलेंगे, अपने अखलाक को संवारेंगे, अपनी ज़बान को काबू में रखेंगे और दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, तो यकीन करें हमारा मुआशरा बदल जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।